अच्छा, लेट्स से देयर इज टू थिंग्स। नंबर वन थिंग कि आपका एक ब्रांड है जिसके अंदर 20 प्रोडक्ट्स। अब आपको ब्रांड के ऊपर रिक्वायरमेंट है एंड द बोर्ड और हु इज द हेड, ठीक है, वो कह रहे हैं यार मैंने ब्रांड के ऊपर ना आई नीड टू एक्सपैंड सेल्स, मुझे ना न्यू कस्टमर बेस लानी है। देयर आर कपल ऑफ वेज टू बिल्ड न्यू कस्टमर बेस। एडवर्टाइजिंग में जो यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन्हें अंदाजा होगा कि एडवर्टाइजिंग में न्यू कस्टमर बेस कैसे बिल्ड। बट देयर इज अनदर वे व्हिच आई ट्राई ऑलवेज, ठीक है, रेदर स्पेंडिंग लाइक 50,000 इनटू द स्पेंडिंग फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, व्हाई डोंट आई बिल्ड अ वन स्मॉल प्रोडक्ट। तो मैं उसी पे 50,000 लगा लूं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, की एडवर्टाइजिंग पे, और फिर उसके ऊपर लॉस पे। तो आई कॉल दैट प्रोडक्ट एज अ मैग्नेट प्रोडक्ट। अब मैग्नेट प्रोडक्ट तो $7 की भी हो सकती है, क्योंकि आपने डिसाइड ही ये किया है कि भाई इस प्रोडक्ट पे तो मैं नेट लॉस पे रहना है, आई एम नॉट गोना मेक मनी आउट ऑफ, मैं बल्कि इसमें इन्वेस्ट करूं, बिकॉज इसके ऊपर जो कस्टमर बेस मैंने लेके आनी है वो सारी न्यू बेस हो। तो गिव माय प्रोडक्ट, मेरे ब्रांड को एक न्यू कस्टमर बेस देने के लिए, वंस आई हैव दैट, तो मैं उसी के साथ अपनी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो एडवर्टाइज भी कर दूंगा उसी, ठीक है। तो देयर इज एन अप्रोच। तो उस लेवल पे अगर देखें तो फिर तो वो जो $15 $14 वाला फार्मूला इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर एस्टैब्लिश ब्रांड है, और ऐसा बड़े से बड़े ब्रांड्स में है, आई कैन नेम मच ब्रांड्स, उनके बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैग्नेट प्रोडक्ट्स, इवन इट इज नॉट पॉसिबल कि वो इतने में अगर $3.22 में सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर भी 20% ऑफ है, ठीक है, तो इवन उनकी, मुझे मैन्युफैक्चरिंग भी कॉस्ट पता है, वो $2 की तो मैन्युफैक्चरिंग उनकी मस्त, स्टिल व्हाई दे आर डूइंग इट, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स देयर मैग्नेट प्रोडक्ट। वो चाहते हैं कि हर घर के हर शेल्फ होम में जहां भी वो प्रोडक्ट, ऑफिस में वो प्रोडक्ट का लोगो वहां जाए, दे वांट टू मेक इट शो, ठीक है, दैट्स वन अप्रोच। सेकंड, आपका अगर आपने एक दो प्रोडक्ट भी लॉन्च करनी है तो फिर तो आपको 15 अबव रहना चाहिए, ठीक है, नीड्स टू बी केयरफुल, बिकॉज आप बड़े जो हीरो स्कूल्स हैं, 10-12 आपके हीरो स्कूल्स हैं, उसी में से आप 55-40% जो नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे हैं, उसी का 4-5% आप इन छोटी छोटी प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं, तो हैव कस्टमर बेस इन अ बिगर वे। और एक ब्रांड की वर्सेटिलिटी ये भी होनी चाहिए कि उसमें लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट भी होनी चाहिए, अगर वो प्रीमियम भी है, ये मेरा मानना है। सारी प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लो एंडेड पे जाएंगे, नीचे जाएंगे प्रोडक्ट्स में, तो आपके ब्रांड को नाम भी